नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि रक्षाबंधन कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और रक्षाबंधन के दिन राशि के अनुसार अपने भाई को किस रंग की राखी बांधनी चाहिए, इसके बारे में भी मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो डाल रखी है, तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाली सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनके भाई दीर्घ आयु हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग से नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही शुरू हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई थी और माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ और कहानियाँ भी हैं, तो आज मैं आप सभी को उन कहानियों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी शुचि ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। साथ ही राजा बलि को माँ लक्ष्मी जी ने भी राखी बांधी थी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रख्यात है। एक बार माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया था। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामन अवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी वैकुंठ को छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी जी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी जी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी जी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चातुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। द्रौपदी ने भी कृष्ण जी को राखी बांधी थी। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण जी की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण की पूर्णिमा ही थी। कलयुग में हुमायूं और कर्णावती ने रक्षाबंधन को भी लोकप्रिय बनाया था। मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मार काट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।